किसी भी तरीके से सिर्फ मुसलमान को ही टारगेट किया जा रहा है। मैंने कहा ना कि ये बहुत आसान चारा मुझको मिला है कि मुसलमान को टारगेट करो, दलित को टारगेट करो और क्रिश्चियन को भी टारगेट किया जा रहा है और महिला औरतों को भी। उनको टारगेट करो, सत्ता में आ जाओ, काम कुछ मत करो। नफरत के पुजारी लोग आ गए हैं, सबको मिलकर इन नफरत के पुजारियों को हटाना चाहिए, इनको शर्म आना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सरकार नपुंसक हो चुकी है, नहीं काम कर सकती। इतना कुछ होने के बाद भी आज भी ऐसे लोग जिन पे 200 FIR हो चुका है और वो आगे नफरत का भाषण कर रहे हैं। मेरा कहना है कि 153 इज नॉट इनफ फॉर दिस। उनका टेररिज्म का लॉ लगाना, अगर आप पूरा जितने फसादात हो रहे हैं, जितने झगड़े हो रहे हैं, अगर इसको एनालिसिस किया जाएगा, मैं कहता हूँ 75% जो है ना सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि किसी धर्म के खिलाफ बोल दो, किसी मौलाना के खिलाफ, कोई मस्जिद में जाकर वहाँ पे कुरान शरीफ जला दो और कहीं गांधी जी के खिलाफ कुछ बोल दो, कहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के गले में जूते काट देना। तो इन चीज़ों की वजह से ये फसाद हो रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूँ और मैं निवेदन करता हूँ सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब से, जिनके बहुत उम्मीदें हम लोगों की है, इसी तरह से फिर ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो लोग ये नफरत फैलाते हैं, ये इसका बहाना लगे कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लॉ से हम कुछ भी कह सकते हैं, उन्हें बंदिश लगना चाहिए और उन पर टेररिज्म का लॉ लगना चाहिए। तो शायद कुछ इसमें वो करने की कोशिश होने वाला है। सर, सवाल तो यहीं पर खड़े हो जाते हैं कि चीफ जस्टिस भी कह रहे हैं और पुलिस में उनके ऊपर इतने FIR होने के बावजूद वो खुलेआम घूम रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं ना, लॉ में चेंजिंग होना चाहिए, उन पर टेररिज्म जैसा लॉ लगना चाहिए और जो है ना जनता को बाहर निकलना चाहिए। ये देश हमारा है, हमारे बाल बच्चे ही पलेंगे, हमें ही रहना है। इस देश के लिए सबने मिलकर कुर्बानी दी है। कुछ लोग आकर इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद कर रहे हैं, रोज फसादात हो रहे हैं। अब देखिए जिन्होंने कहा कि बेचारा वो आदमी को मार दिया गया, उसका कत्ल हो गया, उसके 20 बच्चों का क्या होगा, जिंदगी में उसको भुगतना पड़ेगा। ऐसे कितने केसेस हो रहे हैं और ये खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, खुद ही पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, खुद ही जो है हैक करवाते हैं और हैक करके जो चाहते डाल देते हैं। किसी पागल को पकड़ते हैं, उससे कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, फिर मुसलमान का नाम देते हैं। इस तरह की हत्या जो देश में हो रही है ना, तो मैं समझता हूँ कि सरकारों से बिल्कुल मायूसी हो चुकी है। कोर्ट में केस जाता है, 20 साल चलता है, 15 साल चलता है। जनता को खड़े होना चाहिए और देश के अंदर एक जो है ना इनकलाब लाना चाहिए, ऐसे लोग फाइट करना चाहिए। किसी भी तरीके से सिर्फ मुसलमान को ही टारगेट किया जा रहा है। मैंने कहा ना कि ये बहुत आसान चारा मुझको मिला है कि मुसलमान को टारगेट करो, दलित को टारगेट करो और क्रिश्चियन को भी टारगेट किया जा रहा है और महिला औरतों को भी। उनको टारगेट करो, सत्ता में आ जाओ, काम कुछ मत करो। नफरत के पुजारी लोग आ गए हैं, सबको मिलकर इन नफरत के पुजारियों को हटाना चाहिए, इनको शर्म आना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सरकार नपुंसक हो चुकी है, नहीं काम कर सकती। इतना कुछ होने के बाद भी आज भी ऐसे लोग जिन पे 200 FIR हो चुका है और वो आगे नफरत का भाषण कर रहे हैं। मेरा कहना है कि 153 इज नॉट इनफ फॉर दिस। उनका टेररिज्म का लॉ लगाना, अगर आप पूरा जितने फसादात हो रहे हैं, जितने झगड़े हो रहे हैं, अगर इसको एनालिसिस किया जाएगा, मैं कहता हूँ 75% जो है ना सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि किसी धर्म के खिलाफ बोल दो, किसी मौलाना के खिलाफ, कोई मस्जिद में जाकर वहाँ पे कुरान शरीफ जला दो और कहीं गांधी जी के खिलाफ कुछ बोल दो, कहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के गले में जूते काट देना। तो इन चीज़ों की वजह से ये फसाद हो रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूँ और मैं निवेदन करता हूँ सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब से, जिनके बहुत उम्मीदें हम लोगों की है, इसी तरह से फिर ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो लोग ये नफरत फैलाते हैं, ये इसका बहाना लगे कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लॉ से हम कुछ भी कह सकते हैं, उन्हें बंदिश लगना चाहिए और उन पर टेररिज्म का लॉ लगना चाहिए। तो शायद कुछ इसमें वो करने की कोशिश होने वाला है। सर, सवाल तो यहीं पर खड़े हो जाते हैं कि चीफ जस्टिस भी कह रहे हैं और पुलिस में उनके ऊपर इतने FIR होने के बावजूद वो खुलेआम घूम रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं ना, लॉ में चेंजिंग होना चाहिए, उन पर टेररिज्म जैसा लॉ लगना चाहिए और जो है ना जनता को बाहर निकलना चाहिए। ये देश हमारा है, हमारे बाल बच्चे ही पलेंगे, हमें ही रहना है। इस देश के लिए सबने मिलकर कुर्बानी दी है। कुछ लोग आकर इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद कर रहे हैं, रोज फसादात हो रहे हैं। अब देखिए जिन्होंने कहा कि बेचारा वो आदमी को मार दिया गया, उसका कत्ल हो गया, उसके 20 बच्चों का क्या होगा, जिंदगी में उसको भुगतना पड़ेगा। ऐसे कितने केसेस हो रहे हैं और ये खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, खुद ही पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, खुद ही जो है हैक करवाते हैं और हैक करके जो चाहते डाल देते हैं। किसी पागल को पकड़ते हैं, उससे कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, फिर मुसलमान का नाम देते हैं। इस तरह की हत्या जो देश में हो रही है ना, तो मैं समझता हूँ कि सरकारों से बिल्कुल मायूसी हो चुकी है। कोर्ट में केस जाता है, 20 साल चलता है, 15 साल चलता है। जनता को खड़े होना चाहिए और देश के अंदर एक जो है ना इनकलाब लाना चाहिए, ऐसे लोग फाइट करना चाहिए।
किसी भी तरीके से सिर्फ मुसलमान को ही टारगेट किया जा रहा है। मैंने कहा ना कि ये बहुत आसान चारा मुझको मिला है कि मुसलमान को टारगेट करो, दलित को टारगेट करो और क्रिश्चियन को भी टारगेट किया जा रहा है और महिला औरतों को भी। उनको टारगेट करो, सत्ता में आ जाओ, काम कुछ मत करो। नफरत के पुजारी लोग आ गए हैं, सबको मिलकर इन नफरत के पुजारियों को हटाना चाहिए, इनको शर्म आना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सरकार नपुंसक हो चुकी है, नहीं काम कर सकती। इतना कुछ होने के बाद भी आज भी ऐसे लोग जिन पे 200 FIR हो चुका है और वो आगे नफरत का भाषण कर रहे हैं। मेरा कहना है कि 153 इज नॉट एनफ फॉर दिस। उनका टेररिज्म का लॉ लगाना, अगर आप पूरा जितने फसादात हो रहे हैं, जितने झगड़े हो रहे हैं, अगर इसको एनालिसिस किया जाएगा, मैं कहता हूँ 75% जो है ना सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि किसी धर्म के खिलाफ बोल दो, किसी मौलाना के खिलाफ, कोई मस्जिद में जाकर वहाँ पे कुरान शरीफ जला दो और कहीं गांधी जी के खिलाफ कुछ बोल दो, कहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के गले में जूते घात बिना दो। इन चीज़ों की वजह से ये फसाद हो रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूँ और मैं निवेदन करता हूँ सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब से, जिनके बहुत उम्मीदें हम लोगों की है, इसी तरह से फिर ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो लोग ये नफरत फैलाते हैं, ये इसका बहाना लगे कि जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लॉ से हम कुछ भी कह सकते हैं, उन्हें बंदिश लगना चाहिए और उन पर टेररिज्म का लॉ लगना चाहिए। तो शायद कुछ इसमें तो करने की कुछ होने वाला नहीं है। सर, सवाल तो यहीं पर खड़े हो जाते हैं कि चीफ जस्टिस भी कह रहे हैं और पुलिस में उनके ऊपर इतने FIR होने के बावजूद वो खुलेआम घूम रहे हैं। इसलिए तो कह रहे हैं ना, लॉ में चेंजिंग होना चाहिए, उन पर टेररिज्म जैसा लॉ लगना चाहिए और जो है ना जनता को बाहर निकलना चाहिए। ये देश हमारा है, हमारे बल से ही पलेंगे, नहीं रहना है। इस देश के लिए सबने मिलकर कुर्बानी दी है। कुछ लोग आकर देश के गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद कर रहे हैं, रोज फसादात हो रहे हैं। अब देखिए, जिन्होंने कहा कि बेचारा वो आदमी को मार दिया गया, उसका कत्ल हो गया, उसके 20 बच्चों का क्या होगा, जिंदगी में उसको भुगतना पड़ेगा। ऐसे कितने केसेस हो रहे हैं और ये खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, खुद ही पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, खुद ही जो है हैक करवाते हैं और हैक करके जो चाहे डाल देते हैं। किसी पागल को पकड़ते हैं, उससे कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, फिर मुसलमान का नाम देते हैं। इस तरह की हरकतें जो देश में हो रही है ना, तो मैं समझता हूँ कि सरकारों से बिल्कुल मायूसी हो चुकी है। कोर्ट में केस जाता है, 20 साल चलता है, 15 साल चलता है। जनता को खड़े होना चाहिए और देश के अंदर एक जो है ना इनकलाब लाना चाहिए, ऐसे लोग फाइट करना चाहिए। किसी भी तरीके से सिर्फ मुसलमान को ही टारगेट किया जा रहा है। मैंने कहा ना कि ये बहुत आसान चारा मुझको मिला है कि मुसलमान को टारगेट करो, दलित को टारगेट करो और क्रिश्चियन को भी टारगेट किया जा रहा है और महिला औरतों को भी। उनको टारगेट करो, सत्ता में आ जाओ, काम कुछ मत करो। नफरत के पुजारी लोग आ गए हैं, सबको मिलकर इन नफरत के पुजारियों को हटाना चाहिए, इनको शर्म आना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सरकार नपुंसक हो चुकी है, नहीं काम कर सकती। इतना कुछ होने के बाद भी आज भी ऐसे लोग जिन पे 200 FIR हो चुका है और वो आगे नफरत का भाषण कर रहे हैं। मेरा कहना है कि 153 इज नॉट एनफ फॉर दिस। उनका टेररिज्म का लॉ लगाना, अगर आप पूरा जितने फसादात हो रहे हैं, जितने झगड़े हो रहे हैं, अगर इसको एनालिसिस किया जाएगा, मैं कहता हूँ 75% जो है ना सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि किसी धर्म के खिलाफ बोल दो, किसी मौलाना के खिलाफ, कोई मस्जिद में जाकर वहाँ पे कुरान शरीफ जला दो और कहीं गांधी जी के खिलाफ कुछ बोल दो, कहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के गले में जूते घात बिना दो। इन चीज़ों की वजह से ये फसाद हो रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूँ और मैं निवेदन करता हूँ सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब से, जिनके बहुत उम्मीदें हम लोगों की है, इसी तरह से फिर ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो लोग ये नफरत फैलाते हैं, ये इसका बहाना लगे कि जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लॉ से हम कुछ भी कह सकते हैं, उन्हें बंदिश लगना चाहिए और उन पर टेररिज्म का लॉ लगना चाहिए। तो शायद कुछ इसमें तो करने की कुछ होने वाला नहीं है। सर, सवाल तो यहीं पर खड़े हो जाते हैं कि चीफ जस्टिस भी कह रहे हैं और पुलिस में उनके ऊपर इतने FIR होने के बावजूद वो खुलेआम घूम रहे हैं। इसलिए तो कह रहे हैं ना, लॉ में चेंजिंग होना चाहिए, उन पर टेररिज्म जैसा लॉ लगना चाहिए और जो है ना जनता को बाहर निकलना चाहिए। ये देश हमारा है, हमारे बल से ही पलेंगे, नहीं रहना है। इस देश के लिए सबने मिलकर कुर्बानी दी है। कुछ लोग आकर देश के गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद कर रहे हैं, रोज फसादात हो रहे हैं। अब देखिए, जिन्होंने कहा कि बेचारा वो आदमी को मार दिया गया, उसका कत्ल हो गया, उसके 20 बच्चों का क्या होगा, जिंदगी में उसको भुगतना पड़ेगा। ऐसे कितने केसेस हो रहे हैं और ये खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, खुद ही पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, खुद ही जो है हैक करवाते हैं और हैक करके जो चाहे डाल देते हैं। किसी पागल को पकड़ते हैं, उससे कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, फिर मुसलमान का नाम देते हैं। इस तरह की हरकतें जो देश में हो रही है ना, तो मैं समझता हूँ कि सरकारों से बिल्कुल मायूसी हो चुकी है। कोर्ट में केस जाता है, 20 साल चलता है, 15 साल चलता है। जनता को खड़े होना चाहिए और देश के अंदर एक जो है ना इनकलाब लाना चाहिए, ऐसे लोग फाइट करना चाहिए।
किसी भी तरीके से सिर्फ मुसलमान को ही टारगेट किया जा रहा है। मैंने कहा ना कि ये बहुत आसान चारा मुझको मिला है कि मुसलमान को टारगेट करो, दलित को टारगेट करो और क्रिश्चियन को भी टारगेट किया जा रहा है और महिला औरतों को भी। उनको टारगेट करो, सत्ता में आ जाओ, काम कुछ मत करो। नफरत के पुजारी लोग आ गए हैं, सबको मिलकर इन नफरत के पुजारियों को हटाना चाहिए, इनको शर्म आना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सरकार नपुंसक हो चुकी है, नहीं काम कर सकती। इतना कुछ होने के बाद भी आज भी ऐसे लोग जिन पे 200 FIR हो चुका है और वो आगे नफरत का भाषण कर रहे हैं। मेरा कहना है कि 153 इज नॉट इनफ फॉर दिस। उनका टेररिज्म का लॉ लगाना, अगर आप पूरा जितने फसादात हो रहे हैं, जितने झगड़े हो रहे हैं, अगर इसको एनालिसिस किया जाएगा, मैं कहता हूँ 75% जो है ना सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि किसी धर्म के खिलाफ बोल दो, किसी मौलाना के खिलाफ, कोई मस्जिद में जाकर वहाँ पे कुरान शरीफ जला दो और कहीं गांधी जी के खिलाफ कुछ बोल दो, कहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के गले में जूते काट बिना, तो इन चीज़ों की वजह से ये फसाद हो रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूँ और मैं निवेदन करता हूँ सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब से, जिनके बहुत उम्मीदें हम लोगों की है, इसी तरह से फिर ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो लोग ये नफरत फैलाते हैं, ये इसका बहाना लगे कि जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लॉ से हम कुछ भी कह सकते हैं, उन्हें बंदिश लगना चाहिए और उन पर टेररिज्म का लॉ लगना चाहिए, तो शायद कुछ इसमें तो करने की कुछ होने वाला नहीं। सर, सवाल तो यहीं पर खड़े हो जाते हैं कि चीफ जस्टिस भी कह रहे हैं और पुलिस में उनके ऊपर इतने FIR होने के बावजूद वो खुलेआम घूम रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं ना, लॉ में चेंजिंग होना चाहिए, उन पर टेररिज्म जैसा लॉ लगना चाहिए और जो है ना जनता को बाहर निकलना चाहिए। ये देश हमारा है, हमारे बाल बच्चे ही पलेंगे, नहीं रहना है। इस देश के लिए सबने मिलकर कुर्बानी दी है। कुछ लोग आकर देश के गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद कर रहे हैं, रोज फसादात हो रहे हैं। अब देखिए जिन्होंने कहा कि बेचारा वो आदमी को मार दिया गया, उसका कत्ल हो गया, उसके 20 बच्चों का क्या होगा, जिंदगी उसको भुगतना पड़ेगा। ऐसे कितने केसेस हो रहे हैं और ये खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, खुद ही पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, खुद ही जो है हैक करवाते हैं, हैक करके जो चाहे डाल देते हैं, किसी पागल को पकड़ते हैं, उससे कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, फिर मुसलमान का नाम देते हैं। इस तरह की हत्याएं जो देश में हो रही है ना, तो मैं समझता हूँ कि सरकारों से बिल्कुल मायूसी हो चुकी है। कोर्ट में केस जाता है, 20 साल चलता है, 15 साल चलता है। जनता को खड़े होना चाहिए और देश के अंदर एक जो है ना इनकलाब लाना चाहिए, ऐसे लोग खड़े करना चाहिए। किसी भी तरीके से सिर्फ मुसलमान को ही टारगेट किया जा रहा है। मैंने कहा ना कि ये बहुत आसान चारा मुझको मिला है कि मुसलमान को टारगेट करो, दलित को टारगेट करो और क्रिश्चियन को भी टारगेट किया जा रहा है और महिला औरतों को भी। उनको टारगेट करो, सत्ता में आ जाओ, काम कुछ मत करो। नफरत के पुजारी लोग आ गए हैं, सबको मिलकर इन नफरत के पुजारियों को हटाना चाहिए, इनको शर्म आना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सरकार नपुंसक हो चुकी है, नहीं काम कर सकती। इतना कुछ होने के बाद भी आज भी ऐसे लोग जिन पे 200 FIR हो चुका है और वो आगे नफरत का भाषण कर रहे हैं। मेरा कहना है कि 153 इज नॉट इनफ फॉर दिस। उनका टेररिज्म का लॉ लगाना, अगर आप पूरा जितने फसादात हो रहे हैं, जितने झगड़े हो रहे हैं, अगर इसको एनालिसिस किया जाएगा, मैं कहता हूँ 75% जो है ना सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि किसी धर्म के खिलाफ बोल दो, किसी मौलाना के खिलाफ, कोई मस्जिद में जाकर वहाँ पे कुरान शरीफ जला दो और कहीं गांधी जी के खिलाफ कुछ बोल दो, कहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के गले में जूते काट बिना, तो इन चीज़ों की वजह से ये फसाद हो रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूँ और मैं निवेदन करता हूँ सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब से, जिनके बहुत उम्मीदें हम लोगों की है, इसी तरह से फिर ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो लोग ये नफरत फैलाते हैं, ये इसका बहाना लगे कि जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लॉ से हम कुछ भी कह सकते हैं, उन्हें बंदिश लगना चाहिए और उन पर टेररिज्म का लॉ लगना चाहिए, तो शायद कुछ इसमें तो करने की कुछ होने वाला नहीं। सर, सवाल तो यहीं पर खड़े हो जाते हैं कि चीफ जस्टिस भी कह रहे हैं और पुलिस में उनके ऊपर इतने FIR होने के बावजूद वो खुलेआम घूम रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं ना, लॉ में चेंजिंग होना चाहिए, उन पर टेररिज्म जैसा लॉ लगना चाहिए और जो है ना जनता को बाहर निकलना चाहिए। ये देश हमारा है, हमारे बाल बच्चे ही पलेंगे, नहीं रहना है। इस देश के लिए सबने मिलकर कुर्बानी दी है। कुछ लोग आकर देश के गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद कर रहे हैं, रोज फसादात हो रहे हैं। अब देखिए जिन्होंने कहा कि बेचारा वो आदमी को मार दिया गया, उसका कत्ल हो गया, उसके 20 बच्चों का क्या होगा, जिंदगी उसको भुगतना पड़ेगा। ऐसे कितने केसेस हो रहे हैं और ये खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, खुद ही पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, खुद ही जो है हैक करवाते हैं, हैक करके जो चाहे डाल देते हैं, किसी पागल को पकड़ते हैं, उससे कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, फिर मुसलमान का नाम देते हैं। इस तरह की हत्याएं जो देश में हो रही है ना, तो मैं समझता हूँ कि सरकारों से बिल्कुल मायूसी हो चुकी है। कोर्ट में केस जाता है, 20 साल चलता है, 15 साल चलता है। जनता को खड़े होना चाहिए और देश के अंदर एक जो है ना इनकलाब लाना चाहिए, ऐसे लोग खड़े करना चाहिए।
किसी भी तरीके से सिर्फ मुसलमान को ही टारगेट किया जा रहा है। मैंने कहा ना कि ये बहुत आसान चारा मुझको मिला है कि मुसलमान को टारगेट करो, दलित को टारगेट करो और क्रिश्चियन को भी टारगेट किया जा रहा है और महिला औरतों को भी। उनको टारगेट करो, सत्ता में आ जाओ, काम कुछ मत करो। नफरत के पुजारी लोग आ गए हैं, सबको मिलकर इन नफरत के पुजारियों को हटाना चाहिए, इनको शर्म आना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सरकार नपुंसक हो चुकी है, नहीं काम कर सकती। इतना कुछ होने के बाद भी आज भी ऐसे लोग जिन पे 200 FIR हो चुका है और वो आगे नफरत का भाषण कर रहे हैं। मेरा कहना है कि 153 इज नॉट एनफ फॉर दिस। उनका टेररिज्म का लॉ लगाना, अगर आप पूरा जितने फसादात हो रहे हैं, जितने झगड़े हो रहे हैं, अगर इसको एनालिसिस किया जाएगा, मैं कहता हूँ 75% जो है ना सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि किसी धर्म के खिलाफ बोल दो, किसी मौलाना के खिलाफ, कोई मस्जिद में जाकर वहाँ पे कुरान शरीफ जला दो और कहीं गांधी जी के खिलाफ कुछ बोल दो, कहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के गले में जूते का हाथ पिला दो। इन चीज़ों की वजह से ये फसाद हो रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूँ और मैं निवेदन करता हूँ सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब से, जिनके बहुत उम्मीदें हम लोगों की है, इसी तरह से फिर ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो लोग ये नफरत फैलाते हैं, ये इसका बहाना लगे कि जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लॉ से हम कुछ भी कह सकते हैं, उन्हें बंदिश लगना चाहिए और उन पर टेररिज्म का लॉ लगना चाहिए, तो शायद कुछ इसमें वो करने की कुछ होने वाला नहीं। सर, सवाल तो यहीं पर खड़े हो जाते हैं कि चीफ जस्टिस भी कह रहे हैं और पुलिस में उनके ऊपर इतने FIR होने के बावजूद वो खुलेआम घूम रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं ना, लॉ में चेंजिंग होना चाहिए, उन पर टेररिज्म जैसा लॉ लगना चाहिए और जो है ना जनता को बाहर निकलना चाहिए। ये देश हमारा है, हमारे बाल बच्चे ही पलेंगे, हमें ही रहना है। इस देश के लिए सबने मिलकर कुर्बानी दी है। कुछ लोग आकर इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद कर रहे हैं, रोज फसादात हो रहे हैं। अब देखिए जगह ने कहा कि बेचारा वो आदमी को मार दिया गया, उसका कत्ल हो गया, उसके बीवी बच्चों का क्या होगा, कौन जिंदगी में उसको भुगतना पड़ेगा। ऐसे कितने केसेस हो रहे हैं और ये खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, खुद ही पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, खुद ही जो है हैक करवाते हैं और हैक करके जो डाले डाल देते हैं, किसी पागल को पकड़ते हैं, उससे कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, फिर मुसलमान का नाम देते हैं। इस तरह की हत्या जो देश में हो रही है ना, तो मैं समझता हूँ कि सरकारों से बिल्कुल मायूसी हो चुकी है। कोर्ट में केस जाता है, 20 साल चलता है, 15 साल चलता है। जनता को खड़े होना चाहिए और देश के अंदर एक जो है ना इनकलाब लाना चाहिए, ऐसे लोग फाइट करना चाहिए। किसी भी तरीके से सिर्फ मुसलमान को ही टारगेट किया जा रहा है। मैंने कहा ना कि ये बहुत आसान चारा मुझको मिला है कि मुसलमान को टारगेट करो, दलित को टारगेट करो और क्रिश्चियन को भी टारगेट किया जा रहा है और महिला औरतों को भी। उनको टारगेट करो, सत्ता में आ जाओ, काम कुछ मत करो। नफरत के पुजारी लोग आ गए हैं, सबको मिलकर इन नफरत के पुजारियों को हटाना चाहिए, इनको शर्म आना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सरकार नपुंसक हो चुकी है, नहीं काम कर सकती। इतना कुछ होने के बाद भी आज भी ऐसे लोग जिन पे 200 FIR हो चुका है और वो आगे नफरत का भाषण कर रहे हैं। मेरा कहना है कि 153 इज नॉट एनफ फॉर दिस। उनका टेररिज्म का लॉ लगाना, अगर आप पूरा जितने फसादात हो रहे हैं, जितने झगड़े हो रहे हैं, अगर इसको एनालिसिस किया जाएगा, मैं कहता हूँ 75% जो है ना सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि किसी धर्म के खिलाफ बोल दो, किसी मौलाना के खिलाफ, कोई मस्जिद में जाकर वहाँ पे कुरान शरीफ जला दो और कहीं गांधी जी के खिलाफ कुछ बोल दो, कहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के गले में जूते का हाथ पिला दो। इन चीज़ों की वजह से ये फसाद हो रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूँ और मैं निवेदन करता हूँ सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब से, जिनके बहुत उम्मीदें हम लोगों की है, इसी तरह से फिर ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो लोग ये नफरत फैलाते हैं, ये इसका बहाना लगे कि जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लॉ से हम कुछ भी कह सकते हैं, उन्हें बंदिश लगना चाहिए और उन पर टेररिज्म का लॉ लगना चाहिए, तो शायद कुछ इसमें वो करने की कुछ होने वाला नहीं। सर, सवाल तो यहीं पर खड़े हो जाते हैं कि चीफ जस्टिस भी कह रहे हैं और पुलिस में उनके ऊपर इतने FIR होने के बावजूद वो खुलेआम घूम रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं ना, लॉ में चेंजिंग होना चाहिए, उन पर टेररिज्म जैसा लॉ लगना चाहिए और जो है ना जनता को बाहर निकलना चाहिए। ये देश हमारा है, हमारे बाल बच्चे ही पलेंगे, हमें ही रहना है। इस देश के लिए सबने मिलकर कुर्बानी दी है। कुछ लोग आकर इस देश की गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद कर रहे हैं, रोज फसादात हो रहे हैं। अब देखिए जगह ने कहा कि बेचारा वो आदमी को मार दिया गया, उसका कत्ल हो गया, उसके बीवी बच्चों का क्या होगा, कौन जिंदगी में उसको भुगतना पड़ेगा। ऐसे कितने केसेस हो रहे हैं और ये खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, खुद ही पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, खुद ही जो है हैक करवाते हैं और हैक करके जो डाले डाल देते हैं, किसी पागल को पकड़ते हैं, उससे कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, फिर मुसलमान का नाम देते हैं। इस तरह की हत्या जो देश में हो रही है ना, तो मैं समझता हूँ कि सरकारों से बिल्कुल मायूसी हो चुकी है। कोर्ट में केस जाता है, 20 साल चलता है, 15 साल चलता है। जनता को खड़े होना चाहिए और देश के अंदर एक जो है ना इनकलाब लाना चाहिए, ऐसे लोग फाइट करना चाहिए। किसी भी तरीके से सिर्फ मुसलमान को ही टारगेट किया जा रहा है। मैंने कहा ना कि ये बहुत आसान चारा मुझको मिला है कि मुसलमान को टारगेट करो, दलित को टारगेट करो और क्रिश्चियन को भी टारगेट किया जा रहा है और महिला औरतों को भी।
उनको टारगेट करो, सत्ता में आ जाओ, काम कुछ मत करो। नफरत के पुजारी लोग आ गए हैं, सबको मिलकर इन नफरत के पुजारियों को हटाना चाहिए, इनको शर्म आना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सरकार नपुंसक हो चुकी है, नहीं काम कर सकती। इतना कुछ होने के बाद भी आज भी ऐसे लोग जिन पे 200 FIR हो चुका है और वो आगे नफरत का भाषण कर रहे हैं। मेरा कहना है कि 153 इज नॉट एनफ फॉर दिस। उनका टेररिज्म का लॉ लगाना, अगर आप पूरा जितने फसादात हो रहे हैं, जितने झगड़े हो रहे हैं, अगर इसको एनालिसिस किया जाएगा, मैं कहता हूँ 75% जो है ना सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि किसी धर्म के खिलाफ बोल दो, किसी मौलाना के खिलाफ, कोई मस्जिद में जाकर वहाँ पे कुरान शरीफ जला दो, और कहीं गांधी जी के खिलाफ कुछ बोल दो, कहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के गले में जूते घात पिना दो। इन चीज़ों की वजह से ये फसाद हो रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूँ और मैं निवेदन करता हूँ सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब से, जिनके बहुत उम्मीदें हम लोगों की है, इसी तरह से फिर ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो लोग ये नफरत फैलाते हैं, तो ये इसका बहाना लगे कि जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लॉ से हम कुछ भी कह सकते हैं, उन्हें बंदिश लगना चाहिए और उन पर टेररिज्म का लॉ लगना चाहिए, तो शायद कुछ इसमें तो करने की कुछ होने वाला नहीं है। सर, सवाल तो यहीं पर खड़े हो जाते हैं कि चीफ जस्टिस भी कह रहे हैं और पुलिस में उनके ऊपर इतने FIR होने के बावजूद वो खुलेआम घूम रहे हैं। इसलिए तो कह रहे हैं ना, लॉ में चेंजिंग होना चाहिए, उन पर टेररिज्म जैसा लॉ लगना चाहिए और जो है ना जनता को बाहर निकलना चाहिए। ये देश हमारा है, हमारे बल से ही पलेंगे, नहीं रहना है। इस देश के लिए सबने मिलकर कुर्बानी दी है। कुछ लोग आकर देश की गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद कर रहे हैं, रोज फसादात हो रहे हैं। अब देखिए, जिन्होंने कहा कि बेचारा वो आदमी को मार दिया गया, उसका कत्ल हो गया, उसके 20 बच्चों का क्या होगा, जिंदगी में उसको भुगतना पड़ेगा। ऐसे कितने केसेस हो रहे हैं और ये खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, खुद ही पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, खुद ही जो है हैक करवाते हैं, और हैक करके जो चाहते डाल देते हैं। किसी पागल को पकड़ते हैं, उससे कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, फिर मुसलमान का नाम देते हैं। इस तरह की हत्या जो देश में हो रही है ना, तो मैं समझता हूँ कि सरकारों से बिल्कुल मायूसी हो चुकी है। कोर्ट में केस जाता है, 20 साल चलता है, 15 साल चलता है। जनता को खड़े होना चाहिए और देश के अंदर एक जो है ना इनकलाब लाना चाहिए, और ऐसे लोग खड़े रहना चाहिए। और किसी भी तरीके से सिर्फ मुसलमान को ही टारगेट किया जा रहा है। मैंने कहा ना कि ये बहुत आसान चारा मुझको मिला है कि मुसलमान को टारगेट करो, दलित को टारगेट करो, क्रिश्चियन को भी टारगेट किया जा रहा है और महिला औरतों को भी। उनको टारगेट करो, सत्ता में आ जाओ, काम कुछ मत करो। नफरत के पुजारी लोग आ गए हैं, सबको मिलकर इन नफरत के पुजारियों को हटाना चाहिए, इनको शर्म आना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सरकार नपुंसक हो चुकी है, नहीं काम कर सकती। इतना कुछ होने के बाद भी आज भी ऐसे लोग जिन पे 200 FIR हो चुका है और वो आगे नफरत का भाषण कर रहे हैं। मेरा कहना है कि 153 इज नॉट एनफ फॉर दिस। उनका टेररिज्म का लॉ लगाना, अगर आप पूरा जितने फसादात हो रहे हैं, जितने झगड़े हो रहे हैं, अगर इसको एनालिसिस किया जाएगा, मैं कहता हूँ 75% जो है ना सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि किसी धर्म के खिलाफ बोल दो, किसी मौलाना के खिलाफ, कोई मस्जिद में जाकर वहाँ पे कुरान शरीफ जला दो, और कहीं गांधी जी के खिलाफ कुछ बोल दो, कहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के गले में जूते घात पिना दो। इन चीज़ों की वजह से ये फसाद हो रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूँ और मैं निवेदन करता हूँ सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब से, जिनके बहुत उम्मीदें हम लोगों की है, इसी तरह से फिर ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो लोग ये नफरत फैलाते हैं, तो ये इसका बहाना लगे कि जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लॉ से हम कुछ भी कह सकते हैं, उन्हें बंदिश लगना चाहिए और उन पर टेररिज्म का लॉ लगना चाहिए, तो शायद कुछ इसमें तो करने की कुछ होने वाला नहीं है। सर, सवाल तो यहीं पर खड़े हो जाते हैं कि चीफ जस्टिस भी कह रहे हैं और पुलिस में उनके ऊपर इतने FIR होने के बावजूद वो खुलेआम घूम रहे हैं। इसलिए तो कह रहे हैं ना, लॉ में चेंजिंग होना चाहिए, उन पर टेररिज्म जैसा लॉ लगना चाहिए और जो है ना जनता को बाहर निकलना चाहिए। ये देश हमारा है, हमारे बल से ही पलेंगे, नहीं रहना है। इस देश के लिए सबने मिलकर कुर्बानी दी है। कुछ लोग आकर देश की गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद कर रहे हैं, रोज फसादात हो रहे हैं। अब देखिए, जिन्होंने कहा कि बेचारा वो आदमी को मार दिया गया, उसका कत्ल हो गया, उसके 20 बच्चों का क्या होगा, जिंदगी में उसको भुगतना पड़ेगा। ऐसे कितने केसेस हो रहे हैं और ये खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, खुद ही पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, खुद ही जो है हैक करवाते हैं, और हैक करके जो चाहते डाल देते हैं। किसी पागल को पकड़ते हैं, उससे कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, फिर मुसलमान का नाम देते हैं। इस तरह की हत्या जो देश में हो रही है ना, तो मैं समझता हूँ कि सरकारों से बिल्कुल मायूसी हो चुकी है। कोर्ट में केस जाता है, 20 साल चलता है, 15 साल चलता है। जनता को खड़े होना चाहिए और देश के अंदर एक जो है ना इनकलाब लाना चाहिए, और ऐसे लोग खड़े रहना चाहिए। और किसी भी तरीके से सिर्फ मुसलमान को ही टारगेट किया जा रहा है। मैंने कहा ना कि ये बहुत आसान चारा मुझको मिला है कि मुसलमान को टारगेट करो, दलित को टारगेट करो, क्रिश्चियन को भी टारगेट किया जा रहा है और महिला औरतों को भी। उनको टारगेट करो, सत्ता में आ जाओ, काम कुछ मत करो। नफरत के पुजारी लोग आ गए हैं, सबको मिलकर इन नफरत के पुजारियों को हटाना चाहिए, इनको शर्म आना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सरकार नपुंसक हो चुकी है, नहीं काम कर सकती। इतना कुछ होने के बाद भी आज भी
ऐसे लोग जिन पे 200 FIR हो चुका है और वो आगे नफरत का भाषण कर रहे हैं। मेरा कहना है कि 153 इज नॉट इनफ फॉर दिस। उनका टेररिज्म का लॉ लगाना, अगर आप पूरे जितने फसादात हो रहे हैं, जितने झगड़े हो रहे हैं, अगर इसको एनालिसिस किया जाएगा, मैं कहता हूँ 75% जो है ना सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि किसी धर्म के खिलाफ बोल दो, किसी मौलाना के खिलाफ, कोई मस्जिद में जाकर वहाँ पे कुरान शरीफ जला दो, और कहीं गांधी जी के खिलाफ कुछ बोल दो, कहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के गले में जूते काट बिना, तो इन चीज़ों की वजह से ये फसाद हो रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूँ और मैं निवेदन करता हूँ सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब से, जिनके बहुत उम्मीदें हम लोगों की है, इसी तरह से फिर ऐसा कानून बनना चाहिए कि जो लोग ये नफरत फैलाते हैं, ये इसका बहाना लगे कि जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लॉ से हम कुछ भी कह सकते हैं, उन्हें बंदिश लगना चाहिए और उन पर टेररिज्म का लॉ लगना चाहिए, तो शायद कुछ इसमें तो करने की कुछ होने वाला नहीं। सर, सवाल तो यहीं पर खड़े हो जाते हैं कि चीफ जस्टिस भी कह रहे हैं और पुलिस में उनके ऊपर इतने FIR होने के बावजूद वो खुलेआम घूम रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं ना, लॉ में चेंजिंग होना चाहिए, उन पर टेररिज्म जैसा लॉ लगना चाहिए, और जो है ना जनता को बाहर निकलना चाहिए। ये देश हमारा है, हमारे बाल बच्चे ही पलेंगे, नहीं रहना है। इस देश के लिए सबने मिलकर कुर्बानी दी है। कुछ लोग आकर देश के गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद कर रहे हैं, रोज फसादात हो रहे हैं। अब देखिए, जिन्होंने कहा कि बेचारा वो आदमी को मार दिया गया, उसका कत्ल हो गया, उसके 20 बच्चों का क्या होगा, जिंदगी उसको भुगतना पड़ेगा। ऐसे कितने केसेस हो रहे हैं और ये खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, खुद ही पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, खुद ही जो है हैक करवाते हैं, हैक करके जो चाहे डाल देते हैं, किसी पागल को पकड़ते हैं, उससे कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, फिर मुसलमान का नाम देते हैं। इस तरह की हत्याएं जो देश में हो रही है ना, तो मैं समझता हूँ कि सरकारों से बिल्कुल मायूसी हो चुकी है। कोर्ट में केस जाता है, 20 साल चलता है, 15 साल चलता है। जनता को खड़े होना चाहिए और देश के अंदर एक जो है ना इनकलाब लाना चाहिए, ऐसे लोग फेंक देना चाहिए। किसी भी तरीके से सिर्फ मुसलमान को ही टारगेट किया जा रहा है। मैंने कहा ना कि ये बहुत आसान चारा मुझको मिला है कि मुसलमान को टारगेट करो, दलित को टारगेट करो, क्रिश्चियन को भी टारगेट किया जा रहा है और महिला औरतों को भी। उनको टारगेट करो, सत्ता में आ जाओ, काम कुछ मत करो। नफरत के पुजारी लोग आ गए हैं, सबको मिलकर इन नफरत के पुजारियों को हटाना चाहिए, इनको शर्म आना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सरकार नपुंसक हो चुकी है, नहीं काम करती। इतना कुछ होने के बाद भी आज भी ऐसे लोग जिन पे 200 FIR हो चुका है और वो आगे नफरत का भाषण कर रहे हैं। मेरा कहना है कि 153 इज नॉट इनफ फॉर दिस। उनका टेररिज्म का लॉ लगाना, अगर आप पूरे जितने फसादात हो रहे हैं, जितने झगड़े हो रहे हैं, अगर इसको एनालिसिस